मैंने हमेशा सोचा था कि डरावनी कहानियां सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती हैं। लेकिन उस रात जब मैं अपने दादाजी के पुराने घर में अकेला था, सब कुछ बदल गया। घर की दीवारों पर चढ़ी धूल और अंधेरे कोनों में छिपे साए मुझे सिहरन देने लगे। रात का समय था और मैं अपने दादाजी की पुरानी कहानियों को याद कर रहा था। अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज कहीं से आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने सोचा शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन जब वह आवाज फिर से आई, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने देखा कि दरवाजा धीरे-धीरे खुल रहा था। अंदर का अंधेरा मुझे बुला रहा था। मैंने सोचा, क्या मैं सच में अंदर जाऊं? लेकिन जिज्ञासा ने मुझे खींच लिया। कमरे में घुसते ही मैंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में लोग मुझे घूर रहे थे, जैसे वे मुझे पहचानते हों। अचानक एक तस्वीर गिर गई और उसके साथ एक पुरानी डायरी भी। मैंने डायरी खोली और उसमें लिखा था, जो इस घर में प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने सोचा, क्या यह सच है? तभी मैंने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी। ये अब मेरे पीछे थी। मैंने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई। तभी मैंने देखा, उन तस्वीरों में से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह मुझसे कह रहा था, तुम्हें यहाँ रहने के लिए चुना गया है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे सामने आ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं फिर से उसी कमरे में था, लेकिन अब मैं एक तस्वीर में था। अब मैं उस घर का हिस्सा बन गया था, हमेशा के लिए।